नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए और मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल में किए 126 निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 51 दिनों में इन निर्णयों को लागू किया है। उन्होंने कांग्रेस के 10 वर्षों की आलोचना की और दावा किया कि उनकी सरकार ने किसानों को बेहतर मुआवजा, 24 घंटे बिजली और 145 लाख नौकरियां प्रदान की हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सड़कों की स्थिति खराब थी और अब हर जिले को 4 लेन सड़कों से जोड़ा गया है। दे दिया वो नहीं वो चली गई, वो हमारी तरफ से चली गई है। डिपार्टमेंटों के अंदर भी पहुंच गई, उन्होंने लागू करनी है और वो लागू हो जाएगी। हमने बोल दिया भी उनको लागू कर दो। हमारी 1,20,000 HKRN के या पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अंदर जितने भी हमारे युवा साथी थे, कर्मचारी थे, हमने उनको सुरक्षित कर दिया है। और ये पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हमारी सरकार की। ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि एक पर्ची के ऊपर स्क्रिप्ट लिख दी और कह दिया हमने पक्के कर दिए। आज तक वो धक्के खा रहे कोर्ट के अंदर, आज तक धक्के खा रहे हैं। हमारी जो 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। वो पक्के हो नहीं, वो पहले वो तो हो गया, वो तो डिपार्टमेंट का मसला है, और तो डिपार्टमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सरकार ने कर दिया, हमने कर दिया, लागू करना है तो हमने कह दिया लागू करना है। उन्होंने वो अपने उस तरीके से करते हैं लागू, उसको अब वो कर दिया। मैं कहा हमारी तरफ से हो गया, वो किसी हो भी रहा है। तरह की समस्या नहीं है, हमारी तरफ से सारा काम हो गया। मन ने ये बात कही थी पिछली कॉन्फ्रेंस में, शायद आपको ध्यान होगी। मन ने ये कहा था भी अगर उनको लग रहा है कुछ नहीं होया तो वो BPL कार्ड बनवा ले, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है, देख ले वो। मैं कोई वो नहीं कर रहा, शायद उनको ना पता लगे, पता चल जाएगा भी लागू हो रहा नहीं हो रहा। खाली झूठ बोलते हैं वो, हर चीज़ लागू हो गई है। हमने कहा है कि मेरी कैबिनेट की कितनी बैठकें हुई है, हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया, नॉन स्टॉप काम किया। और इनके समय के अंदर तो क्या हालत थी आपको पता है। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में मतदान की जो तारीख बदलने को लेकर कांग्रेस विधायक बीबी बन्ना ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को पहले सोचना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी तो वीकेंड का बहाना ले रही है। मताधिकार सबका हक है और नागरिक सजग है। जिसको छुट्टियां ज्यादा प्यारी है वो छुट्टियों पर चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला जस्टिफाई नहीं है और इसको जब हम इंसाफ की तराजू पर ले तो यह बीजेपी की तरफ पलड़ा झुक रहा है। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर रोहतक विधायक बीबी बन्ना ने कहा कि बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी में दुनिया भर की गुटबाजी उजागर हो रही है। बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इनकी राज में पेपर लीक में पैसे बांटे जाते हैं। ऐसे कि चुनाव आयोग को पहले सोचना चाहिए था। इस टाइम डेटे फिक्स करते हैं, सभी प्रॉस एंड कॉन्स और सभी चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा फेस्टिवल नहीं आ रहा है। और लोग भी वीकेंड का तो एक बहाना ये ले रहे हैं, इस बात के लिए कुछ है। मताधिकार सबका है और सभी सजग नागरिक हैं। ऐसे कि नागरिक जो जिसको छुट्टियाँ ही ज़्यादा प्यारी हैं तो उसको छुट्टियाँ, तो अब भी छुट्टियाँ, उसको छुट्टी में चला जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है बात की। पर इलेक्शन कमीशन का फैसला जस्टिफाइड नहीं है और इसको हम इंसाफ की तराजू पे जब तोलें तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसका पलड़ा झुक जाता है। और कुछ नहीं था, ये भी है चुनाव आयोग बीजेपी सरकार की कठपुतली बन रही है। ये कह दिया कि इनका तराजू उधर झुक जाता है। इस बात के लिए हमारे से तो कोई पूछा नहीं गया, ना ही कंसल्ट किया गया, ना ही कुछ किया गया। अब कांग्रेस की कब तक लिस्ट है, क्योंकि महामंथन चल रहा है। कोई बात नहीं, 5 दिन का बढ़ गया, अदरवाइज तो 1-2 तारीख को आ जानी थी और अब 1-2 दिन लेट आ जाएगी। तो कब तक लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस? मेरे को लगता है कि 5 तारीख से पहले आनी चाहिए, क्योंकि 5 का नॉमिनेशन की डेट नहीं बढ़ी है
नहीं बढ़िया वही की वही रखी है, इसलिए लिस्ट तो 5 से पहले है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है और ये है। बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, उनसे पूछो उनमें गुटबाजी नहीं है। आज दुनिया भर की गुटबाजी उजागर हो रही है। आपस में दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उधर से राव इंद्रजीत अपना खेमा मजबूत कर रहे हैं, इधर खट्टर साहब मजबूत कर रहे हैं, इधर से बड़ौनी मजबूत कर रहा है, इधर से कुछ दिन पहले तो उनको मुख्यमंत्री बनाया था, आज वो अपनी अलग लाइन में चल रहे हैं। तो वो कह रहे थे बस बगैर खर्ची पर्ची हमने नौकरियां दी हैं। खर्ची पर्ची बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी, इनके में तो भ्रष्टाचार। कितने पेपर लीक हुए, कितने पेपर द्वारा किए, कमीशन के ऑफिस में अटैचियाँ पकड़ी गई। पेपर लीक में क्या होता है, पैसे होते हैं, सब कुछ होते हैं। कितनी में नकल चली, कितनी अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट ने सेटिसाइड कराई, उनका डाटा नहीं देखते कुछ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी शंखनाद के बीच किसानों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने अल्टीमेटम देकर भाजपा की परेशानी कहीं न कहीं बढ़ाने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों ने 2 टूक कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों पर अमल किया तो सरकार के हक में वोट किए जाएंगे, वरना 10 दिन बाद किसान एक बार फिर एकत्रित होंगे और किसको चुनावी मैदान में सहयोग करने का फैसला लिया जाएगा और यह उसी समय तय होगा। जो किसान इकट्ठा हुआ है, इस बात को लेकर इकट्ठा हुआ है कि हमारी मुलाकात सीएम साहब से भी हुई है और सीएम साहब के सामने हमने सब जो है कि 2 बातें रखी कि किसानों का जो 25 लाख विद इंटरेस्ट के जो मुआवजा पेंडिंग चला रहा है वो जो है सरकार जल्द से जल्द दे, और दूसरा जो धोखे से किसानों से एग्रीमेंट साइन कर रखा है वो जो है कि कैंसिल हो। दूसरी बात, आज जो किसान इकट्ठा हुआ है वो इस बात को लेकर इकट्ठा हुआ है क्योंकि इस टाइम राजनीतिक दौर चल रहा है, तमाम पार्टियां जो है अब अपने उसमें लगी हुई हैं। तो किसानों ने ये मशवरा किया है और ये मीटिंग में फाइनल किया है कि हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम और देते हैं। यदि सरकार 10 दिन के अंदर हमारी इन 2 मांगों को मान लेती है और किसानों को संतुष्ट कर देती है तो किसान अपना राजनीतिक फैसला सरकार के मुवाफिक और सरकार के हित में जो है कि अपना लेगा। और यदि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ने हमारी कोई बात ना मानी तो किसान अपना जो है राजनीतिक फैसला अपना 10 दिन के बाद में वो लेगा। किसान किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो 10 दिन के बाद में फैसला लेगा। और हमारी धरना को लगभग 6 महीने से ऊपर चल रहे हैं, सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन 6 महीने के अंदर सरकार अभी तक किसानों की सुनवाई नहीं कर पाई। किसानों के अंदर इस बात को लेकर रोष है और तमाम प्रशासन को पता है, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब, तमाम जो है कि अधिकारों को पता है, लेकिन आज तक किसानों की कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। ये आखिरी वार्निंग है सरकार के लिए। यदि 10 दिन के अंदर हमारी मांग मान लेती हैं तो हम सरकार के मुवाफिक जो है कि अपना फैसला लेंगे, और यदि अगर सरकार ने नहीं मानी तो उसका आगामी फैसला हम आगे फिर लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पलवल विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सुभाष चौधरी को टिकट न देने का फैसला किया है। इस पर 7 सितंबर को सुभाष चौधरी अपने समर्थकों के साथ पंचायत करने वाले हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं। चौधरी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का समर्थन करने के बाद उन्हें टिकट की उम्मीद थी, लेकिन अब पार्टी में आंतरिक विरोध के कारण उनकी उम्मीदें धूमिल हो गई है। उन्होंने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पर आरोप भी लगाया है और कहा है कि दलाल ने कांग्रेस की सरकार में लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और 20 वर्षों के शासन में लोगों को आपस में लड़ाया। चौधरी ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस दलाल को टिकट देती है तो पलवल में पार्टी को नुकसान होगा। 7 सितंबर की पंचायत में चुनाव लड़ने की रणनीति पर फैसला होगा। इन 20 सालों में जब उसकी चली, हजारों मुकदमा पलवल में झूठे दर्ज करवाए। आप सब गवाहो। मैंने आप लोग भी मेरी पहले सुनते ही नहीं थे, ध्यान होगा मुझे वो टाइम भी ध्यान है। मैं बुलाया करा 4 में से 1 आध आया करा जो थोड़ी हिम्मत कर ले गए। मेरी भी आप लोग सुनते नहीं थे। जितना अत्याचार जुल्म हुआ मैंने आपको बहुत कॉपियां दी होंगी झूठे मुकदमों के। मैंने विधानसभा में ये सारी चीजें उठाई जब मैं विधायक था।
ये सारी चीजें उठाई मैंने विधानसभा में। उसके अलावा ऐसा कौन सा मोहल्ला, ऐसा कौन सी गली, ऐसा कौन सा बड़ा कुनबा नहीं है जहां में उसने बात नहीं करे हो। मुझे एक दिन मैं बता दूं आपको, मैं जब विधायक था, एक रिटायर्ड आगे जेलर रोहतक, जब नीमकार ये नहीं बनी थी, कहने लगे विधायक जी मुझे और तो कुछ पता नहीं, वो ये जरूर जो भी पलवल से आता था वो एक बात जरूर कहे, वह दलाल का जिक्र जरूर कहे। वो सीधी बात तो उन्होंने नहीं कहा क्योंकि सरकारी अधिकारी रिटायर्ड हुए, मन की पलवल दलाल का इंटेंगल उसमें इन्वॉल्व जरूर होता था। तो दलाल साहब का तो ये सारा क्षेत्र जानता है। कांग्रेस 90 सीट जीत नहीं रही। चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। हरियाणा का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर योद्धा सियासी दंगल में उतर चुका है। घोषणाओं का अंबार, राजनीति आर पार। क्या बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक? सत्ता में वापसी की क्या है कांग्रेस की ट्रिक? या छोटे दलों का चलेगा मैजिक? वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी होगी किसके साथ? कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा खाली हाथ? आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। हरियाणा के सियासी दंगल का हर दांवपेच। विधानसभा चुनाव में सभी उलटफेर। सबसे विश्वसनीय चुनावी टीम के साथ चुनिए हरियाणा की अगली सरकार। देखिए हमारे साथ हरियाणा का चुनावी दंगल सिर्फ जनहितैषी पर।